शायद आप यह नहीं जानते होंगे, दरअसल कंप्यूटर का आविष्कार सीधे एक ही बल्ब तक जाता है। वो बल्ब वैक्यूम सीलबंद कांच और फिलामेंट से बना था। जब बल्ब के फिलामेंट में धारा बहती है तो फिलामेंट 1700 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान तक पहुंचकर उज्ज्वल रूप से चमकता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन होती तो फिलामेंट जलकर नष्ट हो जाता है। इसीलिए बल्ब के अंदर निर्वात होना जरूरी है। दरअसल कंप्यूटर का आविष्कार एडिसन ने किया था। एडिसन द्वारा बल्बों की आकस्मिक खोज, उसने देखा कि समय के साथ बल्ब का कांच धीरे धीरे पीला होता गया। यह केवल एक तरफ ही पीला पड़ा। जब विद्युत प्रवाह गर्म फिलामेंट से होकर गुजरता है, कुछ इलेक्ट्रॉन फिलामेंट की सतह से उत्सर्जित होते हैं। यह एडिसन प्रभाव है, जिसे थर्मियोनिक उत्सर्जन कहा जाता है। निर्वात में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, लेकिन फिलामेंट के दोनों लीडों के बीच वोल्टेज का अंतर था। इसीलिए धनात्मक लीड यानी एनोड ने उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा। कुछ इलेक्ट्रॉन जड़त्व के कारण, वे अपने जड़त्व के कारण सीधे कांच पर टकराते थे और समय के साथ बल्ब के धनात्मक सिरे का कांच स्याह हो गया। एडिसन सीधी धारा का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर वैकल्पिक धारा होती तो बल्ब का कांच दोनों ओर काला हो जाता। यह निष्कर्ष वैक्यूम ट्यूब के विकास में निर्णायक था। वैज्ञानिकों ने बल्ब में धातु का इलेक्ट्रोड डालकर उस पर धनात्मक आवेश दिया। गर्म फिलामेंट से निकले इलेक्ट्रॉन बढ़े सकारात्मक प्लेट की ओर जाकर सर्किट पूरा हुआ। यदि प्लेट नकारात्मक चार्ज हो, यह फिलामेंट से निकले इलेक्ट्रॉन को पीछे धकेलेगा, करंट रुक जाता है। यही वैक्यूम डायोड के काम करने का तरीका है। इससे पहले रेडियो संकेतों का पता लगाने और एसी को डीसी में बदलने के लिए इस्तेमाल किया गया। यदि डायोड में तीसरा इलेक्ट्रोड जोड़ा जाए, यह शक्ति प्रवर्धन और इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग जैसे कार्य संभव बनाता है। एक सदी से भी पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में संकेतों का प्रवर्धन मुश्किल था। उस समय टेलीफोन कॉल लगभग 1300 किलोमीटर तक ही सीमित रहती थी। सिग्नल सुनने लायक बहुत कमजोर हो गया। शोधकर्ताओं ने सिग्नल कमजोर होने पर उन दोनों के बीच एक तीसरा इलेक्ट्रोड जोड़ा। वह प्रसिद्ध वैक्यूम ट्रायोड बन गया। अतिरिक्त इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड के बीच इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करता था। यदि अतिरिक्त इलेक्ट्रोड पर नकारात्मक वोल्टेज लगाया गया तो अतिरिक्त इलेक्ट्रोड ने फिलामेंट से इलेक्ट्रॉनों को धकेल दिया, जिससे वे एनोड तक नहीं पहुंच सके। अगर उसे सकारात्मक वोल्टेज दिया गया, इसने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर एनोड की ओर भेजा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नाटकीय रूप से तेज हुआ। नियंत्रण इलेक्ट्रोड पर एक सूक्ष्म परिवर्तन एनोड पर कहीं अधिक बड़े वोल्टेज को नियंत्रित कर सकता है। इससे शक्ति का प्रवर्धन संभव हुआ वैक्यूम ट्रायोड से। इससे लोग पहली बार लंबी दूरी की कॉल कर पाए। 1915 में न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच पहली दूरभाष कॉल हुई। 1937 में क्लॉड शैनन ने दिखाया कि द्विआधारी तक बाइनरी लॉजिक को विद्युत परिपथों से लागू किया जा सकता है। उसी वर्ष एक अन्य वैज्ञानिक ने उस विचार का इस्तेमाल कर रिले आधारित डिजिटल कंप्यूटर बनाया। वह डिजिटल कंप्यूटर था जिसने रिले द्वारा 1 और 0 को दिखाया। यह 1 और 0 को 2 बल्बों से दर्शाता था, जिन्हें रिले चालू और बंद करते थे। इसका सर्किट केवल जोड़ और घटाव करता था। ऑपरेटर स्विच दबाकर इनपुट सेट करते थे और बल्बों के जलने या ना जलने से परिणाम दिखता था। उस मशीन को गुणा करने के लिए अधिक जटिल सर्किट चाहिए। क्योंकि इसे प्रोग्राम नहीं किया जा सकता था, उसने सैकड़ों सर्किट लगाए। गुणा भाग के लिए मैट्रिक्स ने क्रमबद्ध किए गए। यह डिजिटल मशीन मॉडल आई कहलाती थी। 400 से अधिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले वाली यह मशीन कर सकती थी और 0.1 सेकंड में 2 8 अंकीय संख्याएं जोड़ सकता था और लगभग 1 मिनट में 2 8 अंकीय संख्याएं गुणा कर सकता था। यह आज भी इस्तेमाल की जाने वाली द्विआधारी प्रणाली है। द्विआधारी संख्या 1000.8 के बराबर है। इसी बाइनरी प्रणाली में 2 8 मिलकर 1000 बनते हैं, जो 16 है। कुल मिलाकर 6 विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाए गए थे जो सेवा देने के लिए थे राष्ट्रीय वैमानिकी सलाहकार समिति, जो नासा की पूर्ववर्ती संस्था थी। लेकिन इन विद्युत यांत्रिक मशीनों को स्विच से ही चलाया जाता था। मशीनें यांत्रिक घिसाव झेलती और बहुत शोर करती। सबसे बड़ी बात, वे प्रोग्रामेबल नहीं थे। वैक्यूम ट्रायोड ने इन सभी समस्याओं को हल कर दिया। ट्रायोड का मध्य नियंत्रण इलेक्ट्रोड स्विच जैसा काम करता है। नकारात्मक वोल्टेज लगाने पर यह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है, सकारात्मक वोल्टेज लगाने पर यह उन्हें प्रवाहित होने देता है। स्विचिंग और वोल्टेज नियंत्रण के लिए चलने वाला कोई हिस्सा आवश्यक नहीं होता। सिर्फ वोल्टेज ही 1 या 0 तय करता है। न शोर होता, न घिसावट होती, और यह कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने योग्य बनाना आवश्यक था। दुनिया का पहला प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटर ENIAC था। इसमें वैक्यूम ट्रायोडों का उपयोग किया गया। गणना की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। यह प्रति सेकंड 500 गणनाएं कर सकता था और पहला वास्तविक कंप्यूटर था।